अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज के साथ और सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दी वैसे आई नहीं है अभी, लेकिन बस सर्दी आ गई है ना, इतना ही बहुत है हमारे लिए। और मैं भी जी काम शाम खत्म करके अभी फ्री हुई हूँ। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, क्योंकि बच्चे अब सो चुके हैं। सिर्फ एक जो है ना बड़ा बच्चा हमारे घर में उठा हुआ, अयान। अयान का जो काम अभी अनकम्प्लीट है स्कूल का, तो वो कंप्लीट करने में लगा हुआ है। और मैंने सोचा मैं वीडियो बना लूँ साथ, चलो दोनों काम हो जाएंगे। अब बाकी अनाबिया, अहमद हुसैन और रेहान तीनों सो चुके हैं, क्योंकि स्कूल उन्होंने जाना होता है। अब पूरा दिन जो बिजी होते हैं बच्चे, स्कूल ट्यूशन फिर से पारा, इस वजह से इनको टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने के लिए। तो इनका टाइम टेबल वैसे यही कि ज़्यादा 9:30 या 10 बजे से पहले पहले ये दोनों हो जाते हैं। उसके बाद रह गया अयान। अयान इधर ही सामने मेरे बैठा हुआ है, मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा है, अपना काम कर रहा है स्कूल का, क्योंकि अभी पेपर से स्टार्ट होने वाले हैं स्कूल में। और आज की जो मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अपनी वो हेयर केयर की रूटीन है। बालों में क्या मैं लगाती हूँ, क्या लगाती थी पहले, और मैंने बीच में छोड़ दिया था बिल्कुल, बालों की मैंने परवाह करना बिल्कुल छोड़ दी थी। अब बालों का जो ना वो जंगल को कहते हैं ना, चिड़िया का घोंसला बन गया था, वो घोंसला बन गया था। लेकिन दोबारा इस रूटीन वर्क पे दोबारा मैं आई हूँ अपने बालों पे तवज्जो देने के लिए। मैंने सोचा नहीं जी, बाल एक बहुत बड़ी नेमत है, जिनके नहीं है उनसे पूछो उनका क्या हाल है। तो बालों की ऑयलिंग के हिसाब किस हिसाब से करती हूँ मैं, ऑयल कौन सा यूज़ करती हूँ, ऑयल में ऐसी और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ऐड हम करें जो हमारा एंटी है, सॉरी एंटी नहीं तो कहूँगी, हेयर फॉल किस तरीके से कंट्रोल हो, हेयर ग्रोथ हमारी बढ़ी हो, बालों का वॉल्यूम किस तरीके से ज़्यादा हो, हमारा लेंथ किस तरीके से बढ़ी हो। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी मैं आपको करके बताती हूँ। बालों की हेयर ग्रोथ दिखाने के लिए मैंने तो बट्टा थोड़ा सा उतार लिया है। तो अब बालों का जो हशर है ना, वो जो चिड़िया का घोंसला जो बना हुआ था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखिए इस तरीके से मेरे बाल बिल्कुल ऑयल फ्री, क्या ऑयल ऑयल से बिल्कुल खत्म हो गए थे, क्योंकि जब से मैंने कलर करवाया था ना अपने बालों में, तो बाल बहुत ज्यादा मेरे रफ हो गए थे। क्योंकि कलर करवाने से ये होता है कि आपकी जो बालों की जो ऑयलिंग होती है ना सारी, वो तो जस्ट कर लेता है, और जो कलर होता है हमारा बिल्कुल रूखापन आ गया था। रूखापन अभी भी है, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, क्योंकि मैं कंडीशनर वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ बालों पे, या मास्क जो वो भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि नेचुरल चीज़ें यूज़ करूँ, रेमेडीज़ यूज़ करूँ, ज़्यादा बेहतर है इनका। क्योंकि अगर ये फ़ायदा नहीं देंगे ना, तो ये नुकसान भी नहीं देती हैं आपके बालों पे। तो ऑयल में क्या-क्या चीज़ें ऐड करने से हमारा क्या-क्या होगा, हमारे बालों के साथ क्या-क्या होगा, तो ये आप लोग देखें और इसे नोट भी कर लीजिएगा। अच्छा जी, मौसम जो है वो सर्दी का आ चुका है, तो हम लोग सरसों का तेल अवॉइड करेंगे, सरसों का तेल हम नहीं लगाएँगे अपने बालों में। वैसे भी काफ़ी लोगों का ये होता है कि सरसों का तेल लगाने से जो है ना, उनके बालों में एक चिपचिपाहट आ जाती है, और वो एक बदबू सी महसूस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सरसों का तेल तो जी मार्केट में कहीं भी आपको खालिस नहीं मिलेगा। अगर हाँ जी, गाँव वाले हैं, कोई गाँव देहात में कोई रहता है आपका रिलेटिव, तो वहाँ से ओरिजिनल मिल गया तो मिल गया किस्मत से, नहीं तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं इसके बाद जो है ना दूसरा आप लोगों को जो सजेस्ट करूँगी वो ऑयल है, वो है खोपरे का तेल। खोपरे का तेल हर मौसम के लिहाज से अच्छा है, गर्मी के हिसाब से भी अच्छा है, और सर्दी के हिसाब से भी अच्छा है। ऑयलिंग के हिसाब से बेहतरीन है। और दूसरा ये कि फ़ौरन जज़्ब हो जाता है आपके बालों में। और तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपको चिपचिपाहट नहीं महसूस होने देता आपके बालों में, बिल्कुल ये होता है चिप-चिप जो हो रहे होते हैं बाल, और अजीब-सी गर्मी महसूस होती है, वो चीज़ आपके बालों में बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। ठीक है, इसका मैंने पैराशूट का ऑयल ये लिया है। ये कि थोड़ा-सा ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाता है ये, लेकिन क्योंकि ये कंपनी अच्छी है, और अगर आप लोग खुला इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो सेकंड जो चीज़ है इसमें मैं ले रही हूँ, इसमें ले रही हूँ मैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अगर आप डायरेक्ट अपने बालों में यूज़ करेंगे ना, तो डायरेक्ट आप लोग कभी भी, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग, अगर अपने बालों में डायरेक्ट कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं आपके अपनी बालों की जल्द में या तह में, ठीक है? वो आपने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है ना, तो उसका एक तरीका-कार होता है लगाने का। अब ये आप बोलें कि नहीं जी, हम अगर हम फसल कोई लगा रहे हैं, हम उसको डायरेक्ट खाद डाल दें, तो फसल हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, पक जाएगी। आपको उसकी बैक्टीरिया भगाने के लिए, उसमें जो कीड़े-मकोड़े भगाने के लिए, उसके लिए स्प्रे भी करना पड़ता है, ठीक है? इसी तरीके से कैस्टर ऑयल डायरेक्ट आपने नहीं अपने बालों में यूज़ करना, कभी भी। ये आप लोग की लिख लें अपनी, अगर नोटबुक आपके पास है तो। थर्ड नंबर पे आप लोग एवियन के या विटामिन ई के, ठीक है? कोई भी आप लोग कैप्सूल, अपनी मर्ज़ी से 2 कैप्सूल आपने अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से आप लोगों ने, मैं मेरे जैसे जितने बाल हैं वॉल्यूम के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से, तो मैं ये 2 कैप्सूल ही ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि ये बेहतर है। आप लोग ये भी डायरेक्ट अपने आप बालों में नहीं लगा सकते। हाँ, चेहरे में लगा सकते हैं, चेहरे में अगर फेस वॉश या क्लींजर आपने किया हुआ तो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अयान मुझे हँसाओ नहीं तुम। सारी मोटिवेशन जो है ना खराब हो जाती है, फिर मुझे भूल जाता है सब कुछ कि मैंने क्या बोलना होता है। जब मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ उसके बाद ये होता है।
कहीं मैंने ये तो बोला ही नहीं था, ये तो मैंने बोलना ही नहीं था। तो बस यही फैमिलीज़ जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उनके साथ असल जो चक्कर होता है वो यही होता है कि जो बोलना होता है वो बोल नहीं पाती, और जो नहीं बोलना होता वो बोल देती हैं वीडियो में। तो काफ़ी जो हमारी बहनें जो यूट्यूब पे चल रही काम कर रही हैं, जो काम अपने यानी यूट्यूब चैनल को चला रही हैं, उनका तो ये होता है कि भाई वो सीधी बात है, उन्होंने हर एक चीज़ जो है ना नोटबुक में लिखी हुई होती है, उसका वॉइस ओवर भी उसके हिसाब से करती है। लेकिन मेरी जितनी टोटल वीडियोस आज तक होंगी वॉइस ओवर वाली होती हैं काफ़ी, लेकिन कोशिश मैं करती हूँ कि लाइव यानी कि जिस तरीके से जो बोल दिया जी सो बोल दिया वही अपलोड हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको अब रेडी करते हैं, उसके बाद ऑयलिंग करने का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगी आज। ठीक है जी, ये मैंने जब मिक्सर जो है 3 चीज़ों का जो था वो मैंने आपस में मिला के वो रेडी कर लिया है। अब ये आप लोग पूछेंगे आपने तेल के बारे में तो बता दिया कि खोपरे का तेल कितनी आपने वॉल्यूम के हिसाब से लेना है, तो कैप्सूल की तादाद भी आपको मैंने बता दी। जितने ही कैप्सूल की 2 तादाद है, तो उसके मुताबिक ही आपने कैस्टर ऑयल इसमें रेडी करना है। यानी कि आई थिंक छोटा जो स्पून होता है ना, उसमें 1 चम्मच आप लोग ऐड करने हैं अपने बालों के हिसाब से। ठीक है, अब बालों में ऑयलिंग किस तरीके से करना बेहतर है हमारे लिए। अब हमारी अम्मियाँ जो अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी तो जितने बाल नहीं होते थे उतना इतना ज़्यादा तेल लगाती थी, कभी-कभी तेल जो है ना यहाँ से भी निकलना शुरू हो जाता था। तो बड़ा गुस्सा तो आता था उस टाइम, लेकिन जब तक अम्मी थी ना, बाल माशाल्लाह से मेरे बहुत ज़्यादा हेल्दी भी थे, लॉन्ग भी थे और बहुत अच्छे थे, क्योंकि कि प्रॉपर एक केयर हो रही थी उनकी। और जब से मतलब शादी हुई, फिर बच्चे हुए, उसके बाद हम लोगों मैंने तो बिल्कुल टोटल अपनी केयर करना ही छोड़ दी। ना स्किन की, ना अपने बालों की, ना अपने आप की, जो साफ बात है। तो इंसान को अपनी केयर खुद करनी चाहिए, हर लिहाज से करनी चाहिए, चाहे वो स्किन की बात हो, आपकी बॉडी की बात हो, अपने आपके हेयर्स की बात हो। जब आप एक इतना बड़ा सिस्टम अपने घर को, अपनी फैमिली को लेके चल रहे हैं, तो ये भी आपका ही हिस्सा है, इसको भी लेके चलना आपका ही काम है। ठीक है जी, एक आप लोग कॉम्ब ले लेंगे, जो नॉर्मल कंघी होती है आप लोग घर में। इसके बाद आपने बीच से मांग निकाल लेनी है इस तरीके से, यानी कि आपने अपने बालों का पार्टीशन कर लेना है, इसको पकड़ना ही पड़ेगा। पार्टीशन करने के बाद आपने ये 2 साइड अपने बाल कर लेने हैं। ठीक है, रात को मत कीजिएगा, ये नहीं कि बच्चे ना डर जाएं कि भाई मम्मा को क्या हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने पार्टीशन करने के बाद ना, आपने ये फिंगर से आपने अपनी सिर्फ स्कैल्प में तेल लगाना है, यानी कि ऑयलिंग अपनी करनी है, और थोड़ा सा रोटेट करना है, यानी कि थोड़ा सा मसाज भी फिंगर से करना है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है ना आपके बालों में, वो बेहतर हो जाए। क्योंकि जब तक हम देखें, फेशियल करवाने जाते हैं, क्यों करवाने जाते हैं? अपनी स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए। जब हमारे स्टेप्स होते हैं फेशियल में भी, रोटेशन का, ब्लड सर्कुलेशन का होता है, तो इसमें यही होता है ना कि जब ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जब पूरे फेस में जब ब्लड घूम रहा होता है, जब नसें खुल जाती हैं, यानी कि हर चीज़ बैलेंस हो जाती है उसकी, तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है। तो इसी तरीके से बालों का भी यही हिसाब किताब है। आपने अच्छी तरीके से मसाज करना है, हल्के हाथ से, प्यार से, जितने प्यार से कर सकते हैं। कुश्ती कबड्डी वाला काम नहीं करना उसके साथ, आपको अच्छी तरीके से लगाना है। और अक्सर हमारी बहनें ये क्या करती हैं, इन्होंने जो तेल लिया अच्छी तरीके से और डाला और यूं यूं रगड़ना शुरू कर दिया। ये वाला काम आप लोगों ने नहीं करना, वो ये माइक्रो खा गया, तो ये वाला काम आप लोगों ने नहीं करना। आपने कोशिश करना है कि इसकी बिल्कुल जो जड़ें होती हैं ना बालों की, वहां पर तेल लगा कर इसको अच्छी तरीके से मसाज करना है। मसाज करने से ये होगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगी और आपको एक ज़हनी सुकून भी मिल जाएगा बड़ा मज़े सा। तो आपने ये काम करना है। इसी तरीके से आपने इस साइड भी जो बाल होंगे, आपने इसी तरीके से ऑयलिंग करनी है अपनी, अच्छी तरीके से ऑयलिंग करने के बाद अब जो दूसरा स्टेप है ना इसका, वो आप लोगों को बताऊंगी कि अब बालों में ऑयलिंग करने के बाद हम क्या करेंगे। ठीक है, आपने ऑयलिंग करने के बाद अच्छी तरीके से अपने बालों को सुलझा लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, नरम लहजे के साथ और मजेदार से कंघी के साथ आपने करना है। कुश्ती वाला कोई भी काम नहीं करना आपने, अपने बालों को मजीद जो है ना उलझाना नहीं, सुलझाना है आपने। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने अच्छी सी ना एक सुलझाने के बाद अपने बालों को समेट लेना है। और अक्सर हमारी बहनें क्या करती हैं, रात को जब सोने के टाइम जो है ना, वो अपने बाल खोल के सोती हैं जी हमें जी रिलैक्स महसूस होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती करती हैं आप लोग। गलती इसलिए होती है कि जब आप अपने बालों का आप खोल के सोएंगे ना, तो आपके बाल ज्यादा टूटेंगे, क्योंकि वो पूरी रात वो आप लोग यानी कि एक साइड से दूसरी साइड में करवट लेते हैं, तो वो लचते रहेंगे, डैमेज होते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने बालों को समेट के अच्छी सी ग्रिड बनाए, एक चुटिया बना लें अच्छी सी, ताकि आपके बाल जो है ना सुकून होके सोए और आप लोगों को भी सोने दें। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, और हेयर ग्रोथ के हिसाब से अगर आप लोग मुझसे कोई
मशवरा लेना चाहते हैं, कोई रेमेडी डिस्कस करना चाहते हैं, किसी भी लिहाज से, किसी शैम्पू के लिहाज से, किसी कंडीशनर मास्क के हिसाब से, तो व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे शो होगा, आप लोग उस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। और मज़ीद मेरे चैनल में कौन कौन सी रेमेडीज़ देखना चाहते हैं अब तो गला भी दर्द होना शुरू हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने चुटिया बना लेनी है, भले से नीचे पूनी लगाएं या ना लगाएं, रबर बैंड लगाएं या ना लगाएं। जिस तरीके से एक हम पौधा लगाते हैं या बेल लगाते हैं, एक छोटी सी मिसाल आप लोगों को दूंगी, जल्दी समझ आ जाएगी। जिस तरीके से हम एक बेल लगाते हैं ना, तो बेल जब बढ़ने लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको मजीद उसको रस्सी लगा लगा के उसको मजीद और ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हमारी बेल जो है ना ऊपर ज़्यादा चढ़ जल्दी लग जाए, इसमें फल लग जाए, इसमें फूल लगना शुरू हो जाए। तो इसी तरीके से बालों की भी यही मिसाल आप लोगों को दूंगी। बालों का अगर आप लोग इस तरीके से अगर खुले छोड़ देंगे तो कभी भी आपके बाल नहीं बढ़ेंगे। अगर इस तरीके से ब्रेड बनाए, इसमें अगर आप लोग परांदा पहनते हैं, परांदे का वैसे फैशन अब चला जा चुका है, परांदा नहीं पहनते तो कोशिश करें कि सिर्फ बैंड से कवर कर लें या पोनी लगा लें। इस तरीके से ये हो जाएगा। ये इस तरीके से करके से आप सुबह ये क्या आप वॉश कर लें अपने बाल, अगर आपको ज़्यादा ऑयलिंग से तंग हो रहे हैं। नहीं तो ऑयल 2 दिन भी आपके बालों में लगा रहा है तो कोई भी नुकसान नहीं देगा आपको, ठीक है। ऑयलिंग जितनी अपने बालों में वीक में कम से कम, वीक में 1 वीक में 2 टाइम आप लोगों ने ऑयलिंग लाजमी करनी है। उसके बाद आप लोग जो है ना अपना वॉश कर सकते हैं अपने शैम्पू से, पसंदीदा शैम्पू या कंडीशनर से अपना अपना जो हेयर वॉश करना चाहते हैं आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की रेमेडी पसंद आएगी। इसे आगे शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और बेल आइकन को जो बटन है उसे भी प्रेस करेंगे, ताकि आइंदा जो आने वाली जो वीडियो है ना, जैसे ही यूट्यूब चैनल पे आएगी तो सब उसकी नोटिफिकेशन जो है ना आप लोगों तक पहुँच जाएगी। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।